लोग कहते हैं कि डर सिर्फ दिमाग में होता है, लेकिन कभी कभी डर आपके पीछे खड़ा होता है और ये बात आपको पता नहीं होती। आज जो आप सुनने वाले हो वो सिर्फ एक स्टोरी नहीं, एक एक्सपीरियंस है। और हो सकता है ये देखने के बाद आप कभी खुद को अकेला महसूस ही न करो। या सो हेलो एवरीवन, नरेटर हियर। आज की स्टोरी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप लोग लाइट्स ऑफ कर लो, हेडफोन्स लगा लो और हम लोग अपनी स्टोरी को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम अयान है। अगर मैं सच कहूँ तो बचपन की एक कहानी जो आज तक मेरे दिमाग से नहीं निकली वो उस वक्त की है जब मेरी उम्र सिर्फ 14 साल थी। हमारी फैमिली फाइनेंशियली थोड़ा स्ट्रगल कर रही थी। अब्बू का एक छोटा सा बिजनेस था जो कि ज्यादा चल नहीं रहा था। इस वजह से हमें अपना फ्लैट छोड़कर मलीरी के एक पुराने एरिया में शिफ्ट होना पड़ा। वो जगह शहर के बाकी हिस्सों से थोड़ी अलग थी। तंग गलियां, पुराने घर और रात को अजीब सी खामोशी। जिस घर में हम शिफ्ट हुए थे वो एक आधा अधूरा बैंगलो था, जैसे किसी ने उसे पूरा बनाया ही ना हो। लेकिन वो बहुत सस्ता मिल रहा था तो अब्बू ने खरीद लिया। अम्मी को भी हैरानी हुई। घर का स्ट्रक्चर बिल्कुल अजीब था। फ्रंट से देखने पर नॉर्मल लगता था, लेकिन पीछे एक छोटा सा बैकयार्ड भी था और बैकयार्ड के बीच में एक पुराना सा नीम का दरख्त खड़ा था, सूखा सा, जिसकी टेढ़ी मेढ़ी शाखें थी। और उस दरख्त की हालत देखकर लगता था कि बहुत सालों से उसे किसी ने पानी भी ना दिया हो। रात को जब हवा भी नहीं चलती थी तब भी उस नीम की शाखें हल्की हल्की हिलती रहती थी, जैसे कोई उन्हें जानबूझकर हिला रहा हो। शुरू के कुछ दिन बिल्कुल नॉर्मल गुजरे। मैं और मेरा छोटा भाई फैजान बैकयार्ड में खेलते थे। अम्मी घर सेट कर रही होती थी और अब्बू रोज सुबह काम पर चले जाते थे। सब कुछ ठीक लग रहा था। फिर एक रात मैंने पहली बार वो आवाज सुनी। मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये आवाज कहाँ से आ रही है। आवाज सुन के ऐसा लगता था जैसे कहीं पर पानी टपक रहा हो। मैं नींद से उठा और सोचा बाथरूम का नलका शायद खुला रह गया होगा। जब मैंने चेक किया तो बंद था। मैंने किचन, बाथरूम, सब जगह के नलके सही से चेक किए तो सब बंद थे। फिर भी पानी के टपकने की आवाज आ रही थी। उस रात मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने इग्नोर कर दिया क्योंकि मुझे नींद बहुत तेज आ रही थी। लेकिन फिर ये आवाज रोज रात को आने लगी, कभी कभी रात के टाइम। और फिर एक आवाज और आने लगी, जैसे कोई बैकयार्ड की जमीन खोद रहा है। कुछ हफ्तों के बाद एक अजीब चीज होने लगी। हम सबको सेम ख्वाब आने लगा। पहले मुझे आया, फिर मेरे भाई को और फिर मेरी मामा को। ख्वाब में हम एक अंधेरे कुएं के पास खड़े होते। वो कुआं इतना गहरा होता कि अंदर सिर्फ अंधेरा नजर आता, लेकिन फिर अंधेरे से ऐसा महसूस होता जैसे कोई नीचे से हमें देख रहा हो, जैसे अंधेरे में कोई आंखें हो। और जब भी मैं उस कुएं में झांकता, अंदर से हल्की सी एक औरत की हंसी सुनाई देती। उसके बाद मेरी आंख खुल जाती। एक दिन डिनर टेबल पर अम्मी ने अब्बू और हमसे कहा, कल रात को मुझे एक अजीब ख्वाब आया था। उस ख्वाब में एक कुआं था। मेरा हाथ से चम्मच गिर गया क्योंकि मुझे भी वैसे ही ख्वाब आया था, लेकिन मैं चुप रहा और मैंने किसी को भी कुछ नहीं बताया। अब्बू ने अम्मी से कहा कि आपको थकन की वजह से ऐसे ख्वाब आ रहे हैं, आप आराम सही से किया करें। अम्मी फिर चुप हो गई, लेकिन मैं अंदर ही अंदर डरने लगा। सबने डिनर किया और सब अपने अपने रूम्स में चले गए। रात के तकरीबन 2 बजे घर खामोश था। तभी अचानक बाथरूम की तरफ से एक चीख सुनाई दी। मैं, अब्बू और अम्मी फौरन उठकर वहां भागे। फैजान बाथरूम में खड़ा था। वो कांप रहा था, उसकी आंखों में आंसू थे। अम्मी ने उसे पकड़ के गले लगा लिया। बेटा क्या हुआ? फैजान बस वॉशरूम में लगे मिरर की तरफ देख रहा था। फिर उसने कांपते हुए कहा, मैं ब्रश कर रहा था। जब मैंने मिरर में देखा तो मेरे पीछे कोई खड़ा था। रूम बिल्कुल खामोश हो गया। अब्बू ने उससे पूछा, कौन था वो? किसको देखा आपने मिरर में? फैजान ने रोते हुए कहा, एक औरत थी, उसके कपड़े बिल्कुल भीगे हुए थे खून से और वो मेरे पीछे खड़ी थी। और फिर वो ये बोलकर रोने लगा। फैजान ने एक बात और कही जो आज तक मुझे याद है। वो बोल रही थी, इस घर से चले जाओ, ये घर मेरा है, तुम्हारा नहीं। उस रात के बाद घर का माहौल बदलने लगा। अब्बू के बिजनेस अचानक से गिरने लगा और अम्मी अक्सर बीमार रहने लगी। फैजान को नींद में चलने की बीमारी हो गई और रात को उठकर वो सीधा बैकयार्ड की तरफ चल पड़ता और वहाँ चुपचाप जाके जमीन खोदने लगता। एक रात मेरी अचानक आंख खुली। मैंने देखा फैजान बेड पर नहीं था। मेरा दिल तेज धड़कने लगा। मैं चुपचाप उठकर उसे पूरे घर में ढूंढने लगा। मैं बरामदे से गुजर रहा था कि तभी मेरी नजर बैकयार्ड के दरवाजे पर गई। वो खुला हुआ था। मैंने बाहर देखा, काफी अंधेरा था, सिर्फ नीम के दरख्त की शाखें हिल रही थी। फिर मैंने फैजान को देखा जो जमीन पर झुका हुआ और अपने हाथों से मिट्टी खोद रहा था। उसके नाखून मिट्टी से भर चुके थे। मैं भागता हुआ उसके पास गया। मैंने कहा, फैजान ये क्या कर रहे हो? उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस खोदता रहा। और फिर मैंने वो आवाज सुनी जमीन के नीचे से, हल्की सी, उस औरत के हंसने की। मैं डर गया। मैं चिल्लाया और पीछे भागा। मुझे किसी ने रोक लिया। मेरे पैर एक जगह जम गए। मैं चिल्लाने लगा, बाबा, मामा। और तभी बैकयार्ड में मेरे बाबा आए। उनकी आंखें बिल्कुल सफेद थी। वो सीधा मेरी तरफ आए और मुझे मेरे गले से पकड़ लिया और मुझे हवा में उठा दिया। मेरी सांस घुटने लगी। उन्होंने मुझे उठाकर एकदम दूर फेंका। मैं जमीन पर गिर के बेहोश हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं अपने मामा बाबा के रूम में था। मैं बाबा को देखकर रोने लगा। मामा ने पूछा, क्या हुआ? मैंने रोते रोते उन्हें बताया कि बाबा ने मुझे उठाकर जमीन पर फेंक दिया। मामा ने कहा, बेटा बाबा तो यही थे मेरे साथ। मैंने कहा, नहीं मामा, बाबा ने ही किया। फिर मामा ने पूछा कि इतनी रात को आप क्या करने गए थे बैकयार्ड में? मैंने उनको बताया मैं फैजान की वजह से गया था, वो रूम में नहीं था, तो मैं उसे ढूंढता ढूंढता नीचे आया। फिर मैंने बैकयार्ड का दरवाजा खुला हुआ देखा तो मैं बाहर चला गया, सोचा कि वो वहाँ होगा। पर मुझे मामा ने बताया कि बेटा आपको गलत फहमी हुई है, वो तो वॉशरूम यूज करने आया था हमारे रूम में। मामा ने मुझे समझाया कि ऐसा कुछ भी नहीं है, आप डर गए हो। उन्होंने उस रात मुझे अपने पास ही सुला लिया। कुछ दिन के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैं अपने स्कूल से वापस आ रहा था। मोहल्ले के कोने में एक बहुत बूढ़े अंकल रहते थे। वो अक्सर अपने घर के बाहर कुर्सी लगाकर बैठे होते थे। उस दिन पता नहीं क्यों उन्होंने मुझे अपने पास बुला लिया। मुझसे बातें करने लगे। बातों ही बातों में मैंने उनसे पूछा इस घर के पुराने मालिक के बारे में। उन्होंने मुझे
अजीब नजर से देखा, फिर बोले तुम लोग यहाँ नए आए हो ना? मैंने हाँ में सर हिला दिया। वो कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर उन्होंने मुझे एक बात बताई, बेटा उस जगह पर एक पुराना कुआं हुआ करता था जिसका पानी यहाँ के सब लोग पिया करते थे। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। बहुत साल पहले एक औरत ने उस कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। हफ्तों तक उसकी लाश नहीं मिली थी। उसके बाद वहाँ अजीब चीजें होने लगी। फिर उन्होंने सीधा मेरी आंखों में देखा और बोला इसलिए उस कुएं को बंद कर दिया गया और उसके ऊपर घर बना दिया गया। मैं उस टाइम कुछ नहीं बोला और वहाँ से चला गया। और उस रात मैंने जाते ही सब कुछ अब्बू को बता दिया। उन्होंने पहले यकीन नहीं किया, लेकिन जब फैजान फिर रात को चलते हुए बैकयार्ड की तरफ गया तो अब्बू जल्दी से उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए गए, लेकिन फैजान ने उन्हें जोर से धक्का दे दिया और कहा दूर हट, मुझे कुआं खोदने दे। और वो जल्दी से जाकर उसी जगह पर बैठ गया और अपने हाथों से मिट्टी खोदने लगा। अब्बू खड़े होकर जैसे ही उसके पास गए, उन्हें महसूस हुआ कि उन्हें किसी ने पीछे से पकड़ लिया है। अब्बू ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो वही औरत खड़ी थी। अब्बू ने उसकी शक्ल इतनी हैबतनाक बताई, मैं सोचकर ही डर गया। अब्बू उसकी शक्ल देखते ही बेहोश हो गए और जब होश में आए तो उन्होंने डिसाइड किया कि हम ये घर छोड़ देंगे। अगले ही वीक हमने वो घर हमेशा के लिए छोड़ दिया और हम दूसरे एरिया में शिफ्ट हो गए। उसके बाद ना कभी वो पानी की आवाज आई, ना फैजान ने कभी नींद में चलने की कोशिश की। लेकिन आज भी कभी मैं रात को जब आंख बंद करता हूँ तो मुझे अंधेरे में वो कुआं नजर आता है और उसके अंदर के अंधेरे में उसी औरत की शक्ल। तो यार बस आज की इस वाली वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो तुम्हें थोड़ा सा ही पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा हॉरर इंसिडेंट हुआ हो या कोई हॉरर स्टोरी हो तो तुम मुझे सेंड कर सकते हो मेरे कमेंट से, ईमेल में। मिलूंगा तुम लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय।